किसी ने क्या खूब कहा है कि चंद खोटे सिक्के जो कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां खोज रहे हैं आज मेरे किरदार में। दोस्तों, रामायण में ऐसी बहुत सी रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा यह है कि जब सीता जी को रावण चुरा कर लंका ले गया, तब वहां उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने रावण के द्वारा दिए गए किसी भी चीज को खाने पीने से इनकार कर दिया और इस तरह वे अपने प्राण त्याग देने का संकल्प ले चुकी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर इतने लंबे समय तक सीता माता लंका के अशोक वाटिका में जीवित कैसे रहीं? बिना अन्न जल ग्रहण किए माता सीता के प्राण की रक्षा कैसे हुई? इस संबंध में एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य को लिखा था। इसके बाद इस रामायण को अनेक कवियों और लेखकों ने अपने अपने ढंग में लिखा, परंतु वाल्मीकि रामायण के बाद जिस रामायण को सबसे ज्यादा सिद्धि मिली है वह है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसे आज भी घर घर में मंदिरों में पढ़ा और पूजा जाता है। रामायण में विष्णु भगवान के अवतार श्री राम और माता लक्ष्मी की अवतार माता सीता की जीवन लीला पर आधारित है। रामायण में यह विस्तार से वर्णन किया गया है कि श्री हरि विष्णु ने क्यों और कैसे इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया और कैसे दुराचारी रावण का नाश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में अनेक गूढ़ और रहस्यमय बातें भी हैं जो सामान्यतः हम आप नहीं जानते। जब रावण ने माता सीता को छल से अपहरण करके लंका ले गया, उस समय माता सीता बहुत दुखी थी। श्री राम के विरह वियोग में उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा था। उन्हें श्री राम के विरह ने इतना तोड़ दिया था कि उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि वे अब अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी, यानी अब भूखे रहेंगी, भले ही उन्हें इस कारण प्राण त्याग देना पड़े। भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठे बैठे इस घटना को देख रहे थे। जब उन्होंने सीता जी के इस निश्चय को जाना तो वो चिंता में पड़ गए और विचार किया कि यदि माता सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया तो उनके प्राण जा सकते हैं और ऐसा होने से भगवान राम के धरती पर अवतरण का उद्देश्य खतरे में पड़ जाएगा। अगर माता सीता ने प्राण त्याग दिया तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाकर उन्हें बताया कि हे इंद्र, नियति के अनुसार रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया है, जिसमें ही तीनों लोकों का हित और असुरों का नाश छुपा हुआ है। लेकिन माता सीता ने जिस तरह श्री राम जी के वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया है वह ठीक नहीं है। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली हैं। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता रामचंद्र जी को कैसे लगेगा? सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं, प्राण यात्रा नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करो। तुम जितना जल्दी हो सके लंका पहुंचो। अपने साथ निद्रा देवी को भी साथ ले जाओ ताकि वे वहां पर पहरा देने वाले सभी राक्षस और राक्षसियों को निद्रा निमग्न कर दे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिव्य खीर माता सीता को खिलाने के लिए दी और कहा कि राक्षसों में से किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम यह दिव्य खीर सीता को खाने के लिए दे रहे हो। ब्रह्मा जी के आदेश पर भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा कि तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसा आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में डाल दिया। इस बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी,
मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। सुबह मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हविष्य से लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर सशंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचीपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर सचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्प माला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य यानी कि दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है मैं खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। आपको बता दें कि इस दिव्य खीर को पायसम कहा जाता था, जो अमृत के बराबर था। देवता भी इसका सेवन नहीं कर सकते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिव्य खीर में 10,000 वर्षों तक भूख मिटाने की शक्ति होती थी और इससे शरीर निरोगी रहता था, जिसका सेवन करने के बाद माता सीता को कभी भूख और प्यास नहीं लगी और लंका में उन्होंने रावण का एक अन्न भी नहीं खाया था।